सरकार विदेशी साझेदारी को रॉयल्टी देने की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। सीएनबी सिवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। ज्यादा पढ़ूंगा तो सारी एक्सक्लूसिव सामने आ जाएगी। दरअसल जो लेकर आए वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। लक्ष्मण रॉय, लक्ष्मण, क्या खबर पिकअप कर रहे हैं? क्या ये कैबिनेट ड्राफ्ट नोट क्यों कर रही है ऐसा सरकार? देखिए, दरअसल सरकार चाहती है कि आप रॉयल्टी के तौर पर जो अपने फॉरेन पार्टनर को पैसा देते हैं उसको आप विदेश मत भेजिए, उसको आप देश में ही रखिए, यहाँ पे निवेश करिए, यहाँ पे कैपेक्स में उसका इस्तेमाल करिए। इसीलिए सरकार रॉयल्टी पेमेंट पर एक अधिकतम सीमा लगाने जा रही है। जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने उसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक यह है कि कोई भी कंपनी फॉरेन पार्टनर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर उनको रॉयल्टी देती है तो शुरू के 4 साल में 4% से ज्यादा रॉयल्टी नहीं दे सकते हैं अपने टर्नओवर का। उसके बाद का जो 3 साल होगा उस 3 साल के लिए 3%, फिर उसके बाद के 3 साल के लिए 3%, 2% से ज्यादा रॉयल्टी नहीं दे सकते हैं। जब 10 साल पूरा हो जाएगा तो आप 1% तक रॉयल्टी दीजिए, उससे ज्यादा आप मत दीजिए। अगर आप ब्रांड के नाम पर या डिजाइन के नाम पर आप रॉयल्टी दे रहे हैं फॉरेन पार्टनर को तो आप 1% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर देना चाहते हैं तब आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और इस सीमा से अगर आपको ज्यादा बढ़ाना तब आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और इसको लेके जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक अगले हफ्ते बुलाई गई है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के बैठक के बाद जो है सरकार इसको कैबिनेट से अंतिम मंजूरी लेगी, जिसके बाद आप देखेंगे कई बड़ी कंपनियां, खासतौर से ऑटो सेक्टर की कई कंपनियां हैं जो रॉयल्टी पेमेंट करती हैं, उनके रॉयल्टी पेमेंट पर आप कैप लगता हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा थिन लाइन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ब्रांड ट्रांसफर के बीच में, ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से उसकी क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। अब मारुति सुजुकी मोटर्स जापान को रॉयल्टी पेमेंट करती है 5% के आसपास। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है और थोड़ा सा नाम का इस्तेमाल भी होता है। लाइकवाइज Hyundai यही काम करता है। ये ऑटो सेक्टर में, जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, ऑटो सेक्टर में बॉश जैसी कंपनी, अदरवाइज शैफलर जैसी कंपनी, वैपको इंडिया जैसी कंपनीज, ये सब हैं जो अपने पेरेंट्स को विदेश में रॉयल्टी पेमेंट्स के नाम पे पैसा भेजती हैं। ब्रांड में पेज इंडस्ट्रीज, डोमिनोज, वो अपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स जो डोमिनोज को पैसा भेजती है, पेज इंडस्ट्रीज जॉकी को पैसा भेजती है। तो ये सब वो कंपनी है जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। ब्रांड के लिए अगर आप ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं रॉयल्टी 1% पे कैप होगी। अच्छा लक्ष्मण, ये जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से चले आ रहे हैं, ये जो आपने कहा पहले 4 साल के लिए 4%, उसके बाद 3 साल के लिए 3%, ये तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो मैं ध्यान रखूंगा। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं उन पे भी इंप्लीमेंट होने वाला है क्या? देखिए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर क्या शर्तें होंगी, इसको लेकर सरकार अभी उसको अंतिम रूप नहीं दी है। क्योंकि पिछले दिनों ऑटो कंपनियों के साथ में मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग के दौरान भी वहां पे उद्योग मंत्री ने बात कही थी कि आप इसके लिए तैयार रहिए। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसमें शायद ये सख्ती से लागू ना हो, इसका एक दूसरा फॉर्मूला निकाला जाए, और शायद इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक के बाद सरकार ये तय करेगी कि नए के लिए तो ये तो ठीक है, पुराने के लिए हमें किस तरीके से उन पर नियम लागू करना है। और जो आपने कहा उसमें ब्रांड के लिए बता दूं कि ब्रांड के नाम पर अगर आप इस्तेमाल कर रॉयल्टी देते हैं तो आप 10 साल के बाद आप ब्रांड के नाम पे नहीं दे सकते हैं, जो प्रस्ताव है। डिजाइन के नाम पर आप 10 साल के बाद आप रॉयल्टी पेमेंट नहीं दे सकते हैं, जो प्रस्ताव है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। तो अभी निटी-ग्रिटीज वर्कआउट होंगी। और लक्ष्मण, आप बेफिक्र रहें, सबसे पहले खबर आप ही के पास आनी है। क्या निटी-ग्रिटीज निकल के आती है, क्लैरिटी उस पर जो भी आती है। लक्ष्मण, धन्यवाद उस एक्सक्लूसिव के लिए। आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।